वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास को कंडक्ट करने का मुख्य उद्देश्य उन गांवों के स्पेशली बच्चों के लिए तैयार किया गया है जो कि बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों या कोचिंग के फीस देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो सारे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपको इस चैनल पे सिर्फ साइंस के ही नहीं बल्कि आर्ट्स और कॉमर्स के भी सब्जेक्ट्स उसके आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल अभी क्लास 12 की सीरीज़ स्टार्ट की गई है और जिनका क्लास 11 छूट गया है या फिर अच्छे से कवर नहीं कर पाए हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 11 के लिए भी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा और क्लास 12 के दौरान भी जो भी क्लास 11 के जो भी चैप्टर्स 12 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उसको बीच बीच में मैं कवर करता हुआ चलूँगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज मैथ्स के डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। आज की पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन टाइप से बेसिक से चलते हैं ताकि जो लोग 11th नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं जान रहे हैं, वो भी इससे समझ सकें अच्छे से। तो डिफरेंशिएशन है क्या, लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। dy बाई डी एक्स इस तरह से लिखते हैं। पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देता हूं यहां पे। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे y का कोई वैल्यू दिया होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल टू x टू द पावर 3। ये y का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आता है फाइंड dy बाई डी एक्स, देन हम लोग क्या करेंगे, सारे फॉर्मूला पे बेस हैं, फॉर्मूला बताऊंगा उससे पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स और यहाँ पे y का वैल्यू x टू द पावर 3। हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये x दोनों सेम टू सेम दिखाई देगा तभी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 को बाहर कर देंगे, x टू द पावर 3 में 1 घटा देंगे तो 2। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तब ये कैसे आसानी से सॉल्व कर दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला है, तो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद आएंगे। जैसे डी बाई डी एक्स टू द पावर n, ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर मैंने अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसमें n को बाहर कर देते हैं, x टू द पावर n माइनस 1। सेम टू सेम यही किया है, 3 को बाहर कर दिया मैंने और 3 माइनस 1 2 हो गया। ये एक हो गया फॉर्मूला। और इसी में थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू अगर रहता है 6x टू द पावर 4 2x स्क्वायर 5x प्लस 3, थोड़ा बड़ा है बट आसानी से समझ में आएगा। तो कांस्टेंट समझ में आता ही होगा, जैसे 3 है कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है जिसका वैल्यू चेंज नहीं है। तो कांस्टेंट अगर x के पहले रहेगा तो उसको बाहर कर देंगे, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन करेंगे। और सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स। अब एक एक अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसमें 6 को बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स टू द पावर 4 का करेंगे। इसमें 2 को बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें 5 कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स और ये 3, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे 3। अब ये सेम इस फॉर्मूला पे है, n बाहर और n में 1 घटा देना है। 6 इंटू कितना हो गया 4 बाहर कर दिए, x टू द पावर 3। उसके बाद 2 इंटू 2 बाहर कर दिए, 2 में 1 गया तो एक पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 5। इसमें डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा। और कैसे होगा, x का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 में 1 माइनस 0, अब x टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 है। क्लास 8 में ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे। और ये रहा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली क्या कितना हो जाएगा, 6 चौके
24 x टू द पावर 3 2 टू द 4 x प्लस 5, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो ये इस फॉर्मूले पे है। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, उसके बाद टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उसी तरह से कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और एक्स टू द पावर एन का तो बता ही दिया है मैंने। अब है डिफ्रेंशिएशन u प्लस भी प्लस जो भी रहेगा तो इसको अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस। मल्टीप्लिकेशन में अगर है डी बाई डी एक्स, अगर u इंटू वी के फॉर्म में है तो u को बाहर कर देंगे, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर कर देंगे u का डिफ्रेंशिएशन, ये u इंटू वी में हो गया। अगर डिवाइड में होगा तो डी बाई डी एक्स यू बाई वी के टर्म में होगा तो इसमें v को बाहर कर देंगे, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस, अब क्या करेंगे u को बाहर कर देंगे, v का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे और फॉर्मूले आते जाएंगे। तो एक बार सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 से। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो फॉर्मूला याद कर लेंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी बनाने में। फर्स्ट एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 मेथड बताऊंगा, चेन रूल से बनाते हैं। आगे जैसे जैसे डिफरेंशिएशन करना आसान होते जाएगा, जैसे जैसे सीखते जाओगे आसानी होती जाएगी। तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं। साइन के बाद x, ठीक है, तो जो भी है उसको हम लोग उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसको t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन t, इसके जगह पर t हो गया, और t का वैल्यू है अपने पास एक्स क्यूब। अब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका करेंगे तो यहाँ t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, dy बाई डी टी, तो d बाई डी टी, और यहाँ पे हो गया साइन t, है ना, t तभी डिफ्रेंशिएशन होगा। इसका सोल्व करेंगे तो साइन का सोल्व करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t हो गया। अब t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो x टू द पावर n के टर्म में है, 3 बाहर, x टू द पावर 2, 3 में 1 घटाएं तो अभी हम लोग को dy बाई डी टी मिल गया, dt बाई डी एक्स। अब हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, y इतना है, x है, तो dy बाई डी एक्स
y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी टी कट जाएगा तो भी दिखाई दे रहा है सेम टू सेम, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व कर दो, डी वाई बाई डी टी कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स आया है 3x²। अब टी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे x³ नंबर वाला है, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे बुक में आंसर भी है 3x² इंटू कॉस टी के जगह पर x³, ठीक है। ये हो गया एक मेथड, इसमें वैल्यू को पुट करके हम लोग बना लेते हैं। अब एक और मेथड है, ये भी बता देता हूं, जिसको जो मेथड आसान लगे उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब अच्छी तरह से बनाने आ जाएगा तो यही लोग मोस्टली यही वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इधर से चलते हैं, ठीक है। x के बाद हम लोग आएंगे साइन में इस तरह से, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स हम लोगों का करना है साइन x³ का, ठीक है। तो सबसे पहले x³ दिखाई दे रहा है, ऐसे बढ़ना है तो आखिरी से आ रहे हैं x³ का डिफ्रेंशिएशन किसका दिखाई दे रहा है, x⁴n जो बताया था मैंने पहले, इस पे n बाहर तो 3x⁴ 3 में घटाएंगे तो 2, इसका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस। अब x के जगह पर ये पूरा है, ठीक है, x के जगह पर पूरा है तो इसको पूरे को लिख दो, हो गया ना, ये शॉर्ट में आसानी से बन गया। तो जिसको जो मेथड आसान लगे, अगर ये आसान लगता है तो इससे, बट धीरे धीरे ये मेथड पे आ जाना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू इस तरह से, ठीक है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कोस ये क्यूब को पूरे पे ले आओ, ठीक है। तो दो मेथड से जो बताया दोनों से बता सकता हूँ, बता देता हूँ एक और, ठीक है। तो पूरा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पुट कोस x इज इक्वल टू टी, देन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू टी का पावर 3 और t का वैल्यू हो गया cos x। अलग अलग उसी तरह से dy बाई डी टी, डी बाई डी टी और यहाँ पे t³, ठीक है, y की जगह पर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर t², पता ही है कैसे किया x⁴n में। अब इसको करेंगे t को x के रिस्पेक्ट में, dt बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, कोस एक्स, कोस का डिफ्रेंशिएशन बताया था मैंने माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी आया है हम लोगों का 3t² इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब t का वैल्यू रख दो, माइनस इधर कर देते हैं 3t², t का वैल्यू कितना है कोस, इसको कोस स्क्वायर कर दो x और ये साइन x, ठीक है। ये हो गया वैल्यू पुट करके बनाए। अगर पुट करके नहीं बनाना है तो भी कैसे कर सकते हैं, तो इधर ध्यान देना, y इज इक्वल टू कॉस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा बताया मैंने, ऐसे आना है, इस तरह से इधर से चलना है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं हम लोग, cos x⁴। तो x⁴n समझो, तो इसको क्या करेंगे 3 बाहर, अंदर जो है कम करेंगे तो 2
ऐसे हो जाएगा। या फिर देखो कंफ्यूज भी नहीं होना है, ये यही चीज़ है ना, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दिए हैं वैसे ही, 3 cos स्क्वायर x हो गया। अभी तो हमने इसका किया है, इसको भूल जाओ, अभी x टू द पावर 3 इस टाइप से, इसका हम लोगों ने किया है 3 बार कर दिया और x स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे आ रहे हैं तो ये खत्म हो गया, बच गया क्या चीज़, cos। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस इधर कर दो, इधर लिख दो साइन x, तो ये 2 लाइन में बन गया। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये इस मेथड से चलूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10 रूट एक्स। अब थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे रूट एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर हाफ। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हाफ बार x टू द पावर हाफ में घटाएंगे तो कितना आएगा, x का पावर माइनस हाफ। x को नीचे ले जाएंगे तो 2x का पावर ऐसे, और x का पावर हाफ को ही लिखते हैं रूट, यानी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखना रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग इतना आएगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा, रूट में अगर क्यूब रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, x का पावर 3, इस टाइप से बढ़ाते जाते हैं, ये पता होगा। तो याद रखना रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब भी होगा तो सॉल्व करके भी बता दिया है, 1/2 रूट एक्स आएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग, दूसरा मेथड से चलते हैं, dy/dx डिफ्रेंशिएशन, dy/dx किसका करना है, 10 रूट एक्स। तो अब इसमें एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे कहोगे कि ये u इंटू भी में नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10x इंटू रूट एक्स, 2x यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये u इंटू भी में नहीं है। अगर u इंटू भी में रहता है तो क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, रूट एक्स का करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्लस रूट एक्स को बाहर करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएशन 10x का, इस तरह से करते हैं। तो ये u इंटू भी में नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैसे चलेंगे बताया था मैंने, इस तरह से पहले रूट का करते हैं, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स बताया था अभी। अब 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर ये रूट एक्स है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में भी 3 क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी खुद से बनाना है। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये रूट में। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा नहीं, तो इसको अंदर वाले को पुट कर दो, पुट कर दो। ठीक है, इसके जगह पर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसको मान लेते हैं t, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर t, और t के जगह पर ये है पता ही है। ठीक है, अलग अलग सॉल्व करते हैं तो dy/dt, t का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर t, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt/dx। ठीक है, कंफ्यूज नहीं ना, ये है t की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ लिख ही देता हूँ एक बार। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2bx प्लस c, अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, ये भी, तो एक कांस्टेंट है बाहर कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे 2b कांस्टेंट है बाहर कर दिया, डिफ्रेंशिएशन x का करेंगे, और d/dx यहाँ पे c का। ठीक है, ये तो हो चुका है ना, इसको देखते हैं, तो ये 2 बाहर हो जाएगा,
2a हो गया और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यानी x का पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2b, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा और उसका डिफ्रेंशिएशन 0, यानी इतना। अब dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई कर दो। dy बाई dt कितना आया है, 2√t, t के जगह पर वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ, चलो अभी अगली स्टेप में रखेंगे, इंटू ये 2ax प्लस 2b, ठीक है, 2 तो कॉमन हो जाएगा, ax प्लस b और नीचे 2√t के जगह पर जो है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये 2 कैंसिल, ये हो गया आंसर। तो ये एक मेथड से हो गया, दूसरा मेथड भी देख लेंगे। अब देखते हैं बिना वैल्यू पुट किए हुए, ठीक है, dy बाई dx, dy बाई dx, x के जगह y के जगह पर कितना है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, रूट का डिफ्रेंशिएशन पहले, ठीक है, तब तो अंदर जाएंगे ना, ऐसे मैंने बताया था, तो पहले रूट, उसके बाद x तक पहुंचने के लिए क्या रूट है, रूट आएगा तब उसके बाद x आएगा, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 और रूट अंडर क्या है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये हो गया। अब उसके बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, एक कांस्टेंट है बाहर, इसका हो जाएगा 2x, तो 2a इधर कर दो x प्लस 2b बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, c तो कांस्टेंट है 0। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 में c का 0 लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ये खत्म हो गया, बचा क्या, ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे, ax प्लस b और नीचे है 2ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, 2 कैंसिल, ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। अब आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट हो कि कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो RS अग्रवाल है और NCERT, ये 2 बुक आप लोग परचेज कर लेंगे, RS अग्रवाल और NCERT, और सॉल्व करना है। आज डिफ्रेंशिएशन का पहला चैप्टर है, तो एक्सरसाइज 2A आज देखेंगे, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा वो खुद से बना लेने हैं, और जिनसे नहीं बनता है, कुछ डाउट आता है, तो वो मैं नंबर दे देता हूँ, या तो कमेंट में बता दें या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, जिसको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस पे मैसेज कर दें, मैं आसान होगा तो डायरेक्ट उसी पे सॉल्व करके बता दूंगा, और लगेगा कि लोगों को और बताना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूंगा। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 3x कोस 5x, जो 11th पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा थोड़ा ये याद आएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला एक लिखवा देता हूं मैं, 2 साइन x कोस y, इसका होता है साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। अगर कोस पहले रहेगा 2 कोस x साइन y, तो सेम टू सेम यही साइन x प्लस y, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन x माइनस y। दोनों अगर कोस में रहेगा 2 कोस x कोस y, तो कोस x प्लस y प्लस कोस x माइनस y। अगर दोनों साइन में रहेगा तो
2 साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूला पे भी बनेगा ये। अब डाउट आ रहा होगा तो यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, 5x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको cos 5x साइन 3x ऐसे लिख सकते हैं। वो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, दोनों तो इक्वल ही है ना। ये इसलिए रखा हूँ कि इस फॉर्मूले में रखोगे तो थोड़ा सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज वैसे भी बना सकते हैं। तो y इक्वल टू इतना है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन गया इस टाइप में cos और साइन, cos साइन, ये फॉर्मूला बन गया, देखो हो गया ना। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड भी कर दो। मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, कटेगा तो आ जाएगा अपने फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में रख दो 1/2, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई यानी 5x प्लस 3x, फिर कॉस है तो माइनस साइन एक्स माइनस वाई यानी 5x माइनस 3x। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो ये डायरेक्ट इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे साइन 8x 2x इस टाइप से। बट अभी इनिशियल स्टेज है इसलिए थोड़ा बड़ा ही बता रहा हूँ ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ में आए। कितना हो जाएगा ये, साइन 8x माइनस साइन 2x, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो y इक्वल टू हम लोगों को पता चल गया, तो dy/dx, तो 1/2 कॉमन बाहर कर दो पहले, कांस्टेंट भी है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं पहले। तो dy/dx साइन 8x का करते हैं, ठीक है, और इसके साथ भी 1/2 है तो बाहर ही कर देते हैं कांस्टेंट dy/dx, और यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन साइन 2x का। तो सबसे पहले इधर 8x है तो 8 बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 8 बाहर कर देंगे, x का डिफ्रेंशिएशन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 8, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाता है, 8 बाहर हो गया। साइन का डिफ्रेंशिएशन, अब यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं ना, ये हो गया साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस, और x की जगह पर 8x है तो ये 8x माइनस 1/2, इसमें भी 2 को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, पहले इधर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद इधर बढ़ेंगे ऐसे, तो 2 बाहर, dx/dx का 1 यानी 2, तो 2 हो गया 1। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का कॉस, और x की जगह पर 2x है तो 2x। तो अब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और कर देते हैं, इसको काट दो, 2 4 जा 8, तो यानी कितना आया 4 cos 8x माइनस cos 2x, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हैं और एक्सरसाइज में भी हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप वाले सॉल्व कर लेने हैं। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी 2 मेथड से बना सकते हैं, या तो ये अंदर वाले वैल्यू को पुट कर दो उसके बाद अलग अलग सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट बना लो। तो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, बाकी लोग पुट करके बनाएंगे, ठीक है। और जिनका नहीं बनेगा और जिनका बन जाएगा तो इस कमेंट में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थम्स अप कर देंगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ आपसे बन गया है। जिनका नहीं हुआ, ओके, आगे चलते हैं। dy बाई
dx, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x और ये है रूट में। ठीक है, तो x की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले रूट आ रहा है, रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट अंडर जो है उसको लिख दो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x इंटू, अब अंदर वाले को जाएंगे तो ये देखो ये हो गया u बाई भी के टर्म में है, तो ऐसा रहता है तो क्या करते हैं भी को बाहर कर दो 1 प्लस 10x बाहर डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का डी बाई डी एक्स 1 माइनस 10x, उसके बाद माइनस अभी भी को बाहर किए थे u का किए, अब u को बाहर कर देंगे 1 माइनस 10x डिफ्रेंशिएशन करेंगे भी का 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर यानी 1 प्लस 10x का स्क्वायर। ये हो चुका है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 रूट अंडर जो है वही 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही उतार दो, 1 का तो 0 हो जाएगा, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो माइनस पहले से है इसलिए माइनस 10x का सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब ये माइनस हो गया, ये सेम टू सेम वैसे ही उतार दो 1 माइनस 10x, अब इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, डिवाइड में 1 प्लस 10x का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। सेक स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसके साथ करेंगे तो भी माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इससे करेंगे 1 का माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x का स्क्वायर। कुछ कटेगा, ये देखो ये और ये कट गया, सेक स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, सॉल्व किए तो यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो -2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये 2 को कैंसिल कर दो, ऊपर में हो गया सेक स्क्वायर एक्स नीचे। अब देखो रूट को बताया था मैंने, रूट को क्या लिखते हैं, रूट एक्स है, इसका मतलब क्या है, एक्स का पावर हाफ, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 माइनस 10x का पावर हाफ हो जाएगा और इसका भी हाफ बट है, इसको ऊपर लाएंगे यहाँ पे तो 1 प्लस 10x का पावर क्या हो जाएगा, ऊपर लाएंगे तो माइनस हाफ लिखेंगे। ठीक है, और ये बच गया, ये नीचे है ना, ये भी इसको और बढ़ा देते हैं 1 प्लस 10x का स्क्वायर। अब देखो ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो एक चीज़ याद होगा, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, ऐसा रहता है तो क्या करते हैं x टू द पावर m प्लस n, क्लास 8 में पढ़ा होगा सबने ये। ठीक है, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो क्या है -1/2 प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3/2 आएगा ना। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स नीचे, ये वैसे ही एज इट इज़ 1 माइनस 10x का पावर हाफ, और इनको सॉल्व किए तो 1 प्लस 10x का पावर ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
मिटा देते हैं इसको। RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 2A ये रहेगा होमवर्क के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे बना लेने हैं, और जो नहीं बनेंगे कमेंट में बताना, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है 9709553376। इस पे क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के इस पर सेंड करना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और जिसको उसमें भी डाउट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में टफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और आगे की क्लास शुरू करेंगे नेक्स्ट 2A 2B के बाद। नेक्स्ट अपना रहेगा 2B, बट इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़े टफ वाले होंगे उसको मैं कवर कर लूँगा। बाकी जो भी आज की क्लास हुई, क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गांव के जो बच्चे जो फीस देने में कोचिंग के सक्षम नहीं हैं वो इसका लाभ आसानी से उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।